हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों ने देखा मैं अहमदाबाद तक पहुँच गई थी, तो उसके आगे का व्लॉग मैंने नहीं अपलोड किया, तो देन अब मैं अपलोड कर रही हूँ और मैं आपको द्वारकाधीश के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दूंगी। क्या द्वारकाधीश हमारे 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में स्थित है। द्वारकाधीश वह स्थान है जहाँ 500 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान में निजी महल और हरिगृह था, आज द्वारकाधीश मंदिर है। कृष्ण भक्तों की दृष्टि में एक महान तीर्थ माना जाता है। वैसे द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धामों में से एक है। यही नहीं, द्वारका नगरी पवित्र सप्तपुरियों में से भी एक है। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। भगवान हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। बहुमूल्य आभूषणों, सुंदर वेशभूषा से श्रृंगार की गई है, सभी को आकर्षित करती है। द्वारकाधीश के मंदिर के बारे में और वहाँ क्या बहुत रहस्यमय घटना है, वो मैं आप लोगों को सब आगे बताती रहूँगी। और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। और बहुत कुछ बताना है, बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे मेरे। हाँ, और क्या है कि द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद रुक्मणी मंदिर का भी दर्शन करना ज़रूरी होता है, तभी जाके आपकी यात्रा सफल होती है। अगर आपने द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कर लिया और रुक्मणी माता के मंदिर का आपने दर्शन नहीं किया, तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। मंदिर के बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे, द्वारकाधीश सोमनाथ के बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे, तो आप लोग देखते रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी मंदिर के बारे में। और रियलिटी में जो विश्वास करता है नहीं करता मुझे नहीं पता, बट हाँ, मैं मानती हूँ भगवान आज भी है, क्योंकि बहुत कुछ चमत्कारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है। बहुत बहुत कुछ बात करते करते मैं राजकोट तक पहुँच गई। तो अब मैं मंदिर के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो देन अब देखिए, मैं राजकोट तक पहुँच गई। राजकोट से द्वारकाधीश थोड़ा सा ही है। और देखिए मेरी स्माइल, क्योंकि मैं राजकोट तक पहुंच गई हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। अब तो मुझे कोई ही रोक नहीं सकता कि मैं मंदिर ना जाऊँ। तो यहाँ राजकोट से भी ट्रेन रवाना हो चुकी। राजकोट के बारे में मैंने बहुत सुना था, बहुत कुछ जानती थी, बट मैं कभी गई नहीं थी। तो आज तो मैंने राजकोट का स्टेशन भी देख लिया। राजकोट भी गुजरात में ही पड़ता है और ये बहुत बहुत बड़ा एक स्टेशन है और सभी जानते हैं राजकोट के बारे में तो शायद। और ये मैं द्वारकाधीश पहुंचने ही वाली हूँ थोड़ी सी मिनट में। और देखिए, द्वारकाधीश पहुंचने के पहले कुछ मिल्स कारखाने आते हैं, तो नाइट में इतने लाइट चल रहे थे, इतने लाइट, और इतना औसम लग रहा था, बहुत मतलब खूबसूरती निखर के आ रही थी। तो मैंने थोड़ा सा व्यू कैचअप कर लिया। तो कमेंट में ज़रूर बताना ये व्यू कैसा लगा, किस किस को कैसा लगा, ज़रूर बताना। तो अब मैं द्वारकाधीश के स्टेशन में पहुंच गई, या कितनी खुशी। और द्वारकाधीश के स्टेशन पहुंचते ही यहाँ का जो पूरा व्यू बना हुआ था स्टेशन का, किशन जी का। द्वारकाधीश नगरी में चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण छाए हुए हैं, मानो इतनी खुशी मिल रही थी। और वहाँ जाते ही एक मिट्टी की खुशबू, उफ, शानदार। तो आप देखिए यहाँ पे कृष्ण जी की लीलाएं सारी हैं, बचपन से लेकर जवानी तक की सारी लीलाएं हैं। और दिल इतना खुश हो गया स्टेशन में आते ही, आपको मैं क्या बताऊं। और स्टेशन से बाहर निकलते ही, उफ, बिलीव नहीं करोगे, एक कृष्ण जी था, मूर्ति थी, बहुत सुंदर लग रहा था। हंसते हुए कृष्ण जी को देखते तो बहुत ही दिल खुश हो गया। हाँ, 100% यात्रा सफल होगी। ये देखिए, ये मूर्ति मैं सामने से कैचअप नहीं कर पाई, बट मैंने साइड से लिया है। ऑसम। तो आप लोग भी जाइए द्वारकाधीश और घूम कर आइए। 4 धामों में से एक धाम है ये भी, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत शानदार जगह है। और हाँ, स्टेशन से आपको द्वारकाधीश जाने में 1 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, और 100 रुपीज़ चार्ज में ऑटो चला जाएगा।
तो यहाँ काफ़ी सारे होटल्स भी हैं, यहाँ धर्मशाला भी है। हमने विज़िट धर्मशाला में भी किया था, 3-4 धर्मशाला भी गए थे, होटल भी गए थे, बट हम रुके थे होटल में। यहाँ गाय बहुत सारी है पर एक भी गाय मारती नहीं है, बहुत शांत स्वभाव की गाय है और बहुत अच्छी गाय है, बिल्कुल मारती नहीं है। तो हमारे पहुँचते ही 11:30 बज गए थे। देन हमको भूख लगी थी तो रात को हम निकल गए खाने के लिए, तो सारे होटल बंद हो गए थे। तो वहाँ एक रेस्टोरेंट था, मतलब रेस्टोरेंट नहीं, मतलब चौपाटी टाइप में ही था। रेस्टोरेंट भी था, वो क्लोज़ हो गया था, तो चौपाटी थी, तो वहाँ पे हमने आलू के पराठे खाए थे नाइट में। तो ये है होटल शिव गंगा, यहाँ हम रुके थे, स्टे किए थे, अच्छा होटल है। बाय बाय।